हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सुनेंगे मुर्दा बना प्रेत की एक सच्ची कहानी। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। मेरा नाम भावेश लोठारी है और मैं खारवा जाते से हूँ। मेरा जन्म तो बगरेला गांव हुआ, पर अब मैं बेरावल सिटी में रहता हूँ। करीब 6 महीने पहले की बात है। मेरी नौकरी छूट गई थी और मेरे पास खाने पीने के भी पैसे नहीं बचे। हालात इतनी बुरी थी कि कई जगह से उधार लेकर खाने पीने का खर्चा चलाना पड़ रहा था। उन दिनों कुछ भी करके मैं पैसे कमाने के लिए तैयार था। पैसों की तंगी की वजह से मैं इतना डिप्रेस्ड था कि सही गलत का फर्क भी मिट चुका था। अपनी उसी कंकाल के दौर में मैं एक बार मौत के मुंह में जा पहुंचा था। करीब 6 महीने पहले की बात है और मेरा पड़ोसी मनसुख मेरे घर आया। उसने मुझसे कहा कि यार, पैसे कमाने का एक आइडिया है। मैंने कुछ भी पूछे बिना मनसुख को हाँ बोल दिया। मैंने उससे कहा कि काम कुछ भी हो, पैसे मिलने चाहिए। अच्छाई बुराई भाड़ में जाए। पेट में आग लगती है तो रोटी से ही आग बुझती है, आदर्शों से नहीं। मनसुख ने कहा कि आज रात 12 बजे तैयार रहना। 3 घंटे का काम है और 5,000 मिलेंगे, आधे तेरे और आधे मेरे। मैंने डील डन कर दी। उसी रात मनसुख रिक्शा लेकर ठीक 11:30 बजे को मेरे घर आ गया। मैं भी कुछ भी सोचे बिना उसके रिक्शे में सवार हो गए। मैंने देखा कि रिक्शे में फावड़ा, कुल्हाड़ी और अन्य खुदाई के औजार थे। मैंने हंसते हुए मनसुख को बोला कि भाई, किसी का खून करने तो नहीं जाना है ना। मनसुख बोला, ना रे, चिंता मत कर, कुछ लफड़ा नहीं होगा। थोड़ी देर में मनसुख ने रिक्शा एक कब्रिस्तान के पास रोक ली। फिर मुझे कहा कि चल पाउडर कुल्हाड़ी ले ले, हम अंदर जाना। हम दोनों दीवार कूद कर अंदर गए। मुझे काफ़ी डर लग रहा था। मनसुख एक ताज़ी दफन की हुई कब्र पर आकर एक रुक गया और मुझे बोलना लगा कि इसे खोदना। उसकी बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मैं भागकर कब्रिस्तान से बाहर आ गया, रिक्शा के पास खड़े हो गए और मनसुख को समझाया कि सीधे काम के कोई एक दिन के 5,000 नहीं देता। अगर मुझे ये काम नहीं करना है तो निकल यहाँ से, मैं किसी दूसरे को ढूंढ लूँगा। कुछ देर सोचा, फिर मुझे ख्याल आया कि वैसे भी तो मर चुका है। वह तो मर ही चुका है, उसकी लाश का कौन क्या करेगा? उससे अब किसी को क्या फर्क पड़ेगा? वैसे भी अगर कुछ करके पैसे नहीं कमाए तो मेरी लाश भी किसी गटर के पास पड़ी होगी। थोड़ी देर में हिम्मत करके मैं उस घिनौने और गलत काम के लिए राजी हो गया। कुछ ही देर में हमने उस कब्र को खोद कर लाश बाहर निकाली। वे एक अधेड़ उम्र की औरत की ताज़ी लाश थी, जिसे शायद उसी दिन सुबह में दफनाया गया होगा। उस लाश की बदबू सिर फाड़ देने वाली। जैसे तैसे करके हमने उस रिक्शे में डाला और खाली कब्र मिट्टी से ढक दी। उसके बाद जल्दी से हम दोनों भागकर रिक्शा के हो गए। रिक्शा के अंदर देखा तो हमारी जान निकल गई। वहाँ रिक्शा से गिलास गायब थी। वे अजीब घटना देख मेरे तो रोंगटे खड़े हुए। मैंने मनसुख को बोला कि यार, भाग चलते। मनसुख भी बोला, हाँ यार, यहाँ तो भूत प्रेत का मामला लगे। हम दोनों फौरन उसी जगह से भागने लगे। मनसुख ने फ़ोन रिक्शा चालू करना शुरू कर दिया, पर उसकी रिक्शा चालू हो तब हम वहाँ से भागे ना। अचानक हमारी नज़र कब्रिस्तान की ओर गई। हमने देखा कि वह मुर्दा औरत अपनी कब्र पर बैठी हुई थी और हमें देख रही थी। अंधेरे में साफ दिख तो नहीं रहा था, पर पक्का अंदाज था कि वो वहाँ पर वहीं मिट्टी सने लाल कपड़े वाली औरत थी और हमने खोद कर निकाला था। एक लाश को इस तरह अपनी कब्र पर बैठा देखकर हम दोनों की सिट्टी मिट्टी गुम हो गई। हम दोनों रिक्शा छोड़कर वहाँ से भाग निकले और सुबह उजाला होते ही हम रिक्शा वहाँ से खींचकर वापस ले आए। उस दिन मैंने तो कसम खा ली, भूख से मर जाऊंगा और पैसों के लिए ऐसा खतरनाक और घिनौना काम कभी नहीं करूँगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और मेरे चैनल को